हे गाइस, विलियम जेम्स का कहना था कि सबकॉन्शियस माइंड की खोज 19वीं सदी की सबसे महान खोजों में से एक है। दोस्तों, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, जो कि बहुत ही फेमस राइटर थे, उन्होंने अपनी किताब अक्रॉस द ड्रीम्स में ड्रीम्स के बारे में बताया है। उनका कहना है कि उन्हें आदत है कि जब भी वे रात को सोते हैं, उससे पहले वो अपने माइंड को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे गिव मी एनी गुड थ्रिलिंग प्रॉफिटेबल नोवेल, और उनका माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। स्टीवेंसन का कहना था कि मुझे स्टोरी पीसेज में मिलती है और मैं उन्हें जोड़कर स्टोरी का रूप दे देता हूँ। रियली इंटरेस्टिंग इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग बिकॉज ऑफ स्लीप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे ही 7 पॉइंट्स रखूँगी जिनकी हेल्प से आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ सकेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर हमारा माइंड काम कैसे करता है। दिमाग के 2 लेवल है, पहला कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। आप अपनी आदत के अकॉर्डिंग जो कुछ भी सोचते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है और चीज़ें वैसे ही होने लगती है। कहा भी गया है, आप वो हो जो आप दिन भर खुद को सोचते हो। जब आप अपनी आदत के अनुसार कुछ अच्छा सोचते हो तो आपको सब कुछ अच्छा सुंदर नज़र आता है, और अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता है कि जो थॉट हमने उसे दिया है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, सही है या गलत। वो बस हमारे दिए ऑर्डर को फॉलो करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड की तरह हमसे आर्ग्यू नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 70 साल की महिला को खुद से रोज़ाना ये कहने की आदत थी कि उसकी मेमोरी वीक हो रही है, वो चीज़ों को याद नहीं कर पा रही है। कुछ टाइम बाद उसने एक अलग स्टेटमेंट बोलना शुरू किया कि मैं जो याद करना चाहती हूँ वो मुझे तुरंत याद हो जाता है, और धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में उसकी मेमोरी ठीक हो गई, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उससे आर्ग्यू नहीं किया, ये नहीं कहा कि वो बूढ़ी हो रही है, सिंपली उसके ऑर्डर को फॉलो किया। हमारा सेकंड पॉइंट है, नेवर फिनिश अ नेगेटिव स्टेटमेंट, रिवर्स इट इमीडिएटली। क्रिसमस के टाइम पर एक स्टूडेंट अपने घर जा रही थी। जाते टाइम उसने एक स्टोर में एक बैग देखा जो उसे काफ़ी पसंद आया। उसे देखते ही उसके मुंह से निकला, अरे ये बहुत महंगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। उसे याद आया कि ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट छोड़ना सही नहीं होता। उसने उसे तुरंत रिवर्स किया और बोली, ये बैग मेरा है और ये सेल पर है। उसने इस बात को मेंटली एक्सेप्ट भी किया और सबकॉन्शियसली देखा कि ये बैग उसे मिल गया है। और देखिए आगे क्या होता है। क्रिसमस के दिन उसका फियांसे उसे ये बैग गिफ्ट में दे देता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब कभी आप कहते हैं कि मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो उसे खाने के बाद आपको इंडाइजेशन होने लगता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कहा है कि आपके कॉन्शियस माइंड को ये सब्ज़ी पसंद नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास हर सवाल का जवाब है। यही आपकी बॉडी को बनाता है और आपको हील करता है। अपने विचारों को बदलो और आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। थर्ड पॉइंट है, चेक रेगुलरली द नेगेटिव सजेशंस, और उनसे खुद को अफेक्ट मत होने दीजिए। एक बार एक आदमी किसी क्रिस्टल गेज़र यानी भविष्य बताने वाले के पास गया। क्रिस्टल गेज़र ने उसे बताया कि वह बहुत ही बुरे दिल का इंसान है और अगली पूर्णिमा को वो मर जाएगा। उसने एक-एक करके ये बात अपने पूरे परिवार में सबको बताई, और इस दौरान उसने एक पावरफुल थॉट अपने एक सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया। उसके रिश्तेदारों का भी कहना था कि वो क्रिस्टल गेज़र जो कुछ भी कहता है सच हो जाता है, और एज अ रिज़ल्ट जैसा प्रेडिक्टेड था उसकी मौत हो गई। अब इसी बात को हम सबकॉन्शियस माइंड के टर्म्स में समझते हैं। कोई भी बात जिस पर हमारा कॉन्शियस माइंड भरोसा करता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वह आदमी बहुत ज़्यादा डर गया और लगातार इस बात को सोचने लगा कि पूर्णिमा को उसे मरना है। उसने हर किसी को बताना शुरू किया और अपने एंड को खुद ही नज़दीक ले आया और अपने शरीर को नष्ट कर दिया। अगर उसे ये बात पता होती कि हमारा माइंड किन लॉज पर काम करता है, तो वो उस नेगेटिव सजेशन को तुरंत रिजेक्ट कर देता। अब सिमिलरली अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो कभी ना कभी हमारी फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स ने हमें कोई डिस्ट्रक्टिव सजेशन दिया होता है। उन चीज़ों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, पर फिर भी वो हमें डराती है। आप देखेंगे इनमें से कई सजेशन या एक्ट लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए किए होंगे। तो इसलिए जब कभी भी
आपको कोई नेगेटिव सजेशन मिलता है, वो चाहे आपकी हेल्थ के लिए हो, बिजनेस के लिए या पढ़ाई के लिए, उसे तुरंत रिजेक्ट करें। फोर्थ पॉइंट ये है कि अपने स्पिरिट को हमेशा जवान रखें। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो 80-90 साल के होते हैं लेकिन काफ़ी एक्टिव ग्लोरियस नज़र आते हैं। वही कुछ 30 की उम्र में ही ऐसा बिहेव करते हैं कि वो टैलेंट लेस है, दे डोंट नो एनीथिंग, लाइफ इज़ अबाउट टू एंड। उन्हीं के लिए पॉइंट है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता है। वो टाइमलेस है, एजलेस है और ब्रह्मांड का ही हिस्सा है जो ना कभी बना है और ना कभी ख़त्म होगा। ओल्ड एज जो टर्म है, ये आपका शरीर ख़त्म हो रहा है या आप बीमार हैं ये नहीं बताती। ये बताता है हाउ एक्टिव यू आर, हाउ जॉयफुल यू आर। क्या आप शांति, सुंदरता, ज्ञान का मतलब जानते हैं? आप उतने जवान हैं जितना आप सोचते हो। आप बूढ़े तब होते हो जब आप लाइफ से इंटरेस्ट खोने लगते हो। जब आप नया सोचते हो, कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें दिमाग में पैदा करने लगते हो, तो उसी मोमेंट आप फिर से जवान हो जाते हो। हमारा फिफ्थ पॉइंट है हाउ टू फॉरगिव, यानी किसी को माफ़ कैसे करें, कभी आगे बढ़ने के लिए या हील होने के लिए। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा रोकती है वो है किसी घटना का या व्यक्ति का बार बार याद आना जिससे हम हर्ट हुए होते हैं। और इस हर्ट होने की प्रोसेस में हम उस बात को बार बार याद करते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं या रोने लगते हैं। लेकिन अगर आप बात को भूलने की कोशिश करें यानी माफ़ करें तो आप हील होते चले जाएंगे, क्योंकि याद करने की प्रोसेस में आप खुद को हर्ट करते चले जाते हैं। और अगर आप उस घटना को माफ़ कर देंगे तो इसका मतलब है आप खुद को माफ़ कर रहे हो और आप नेचुरली हील हो जाओगे। नाउ पॉइंट ये है कि फॉरगिव कैसे करें, भूले कैसे। और इसके लिए जब भी आपके दिमाग में बुरा इंसिडेंट का थॉट आता है तो आप अपने माइंड को पीस में लाने की कोशिश करें, रिलैक्स हो जाएं और फिर बोलें, मैं तुम्हें पूरे मन से माफ़ करती हूँ, मैं तुम्हें अपने माइंड से रिलीज़ करती हूँ, अब मैं फ्री हूँ और तुम भी फ्री हो। इस बात को आप तब तक दोहराएं जब जब वो थॉट या वो पर्सन आपके माइंड में आता है। अब हम ऐसे टेस्ट करेंगे, यानी धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे कि ये मेमोरी तो आपके माइंड में है लेकिन ये अब आपको हर्ट नहीं करेगी। और फिर भी ऐसा है तो शायद आप इसे दोहराने के बजाय घटना को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जब भी आप माफ़ करने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस बात को याद रखें कि आप किसी दूसरे को नहीं बल्कि खुद को माफ़ कर रहे हो। तो प्रैक्टिस इट बिना खुद को धोखा दिए। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है चूज़ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को आप चूज़ करते हैं। हैप्पीनेस हमारे माइंड की एक स्टेट है एंड दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल। आयरलैंड की वेस्ट कोस्ट में एक किसान रहता था। वह बहुत ही खुश नज़र आता था, हर टाइम गाते रहने वाला और मस्त मौला। एक दिन किसी ने उससे उसकी खुशी का राज पूछा। उसने कहा कि उसकी आदत है, वह सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपनी फैमिली, फसल, गाय बछड़ों और घर के लिए भगवान को धन्यवाद देता है। उस किसान को पिछले 40 सालों से यही आदत थी और अब हैप्पीनेस उसकी हैबिट बन गई। हैप्पी होने के लिए द फर्स्ट थिंग इज़ यू मस्ट डिज़ायर फॉर दिस। आपको इसकी चाह होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी या अपना दुखड़ा दूसरों को सुना के अपने ही दुख को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्हें सिंपैथी पसंद होती है, यानी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता हैप्पी होने में। जब आप सुबह उठते हैं खुद से कहिए, आज मैं हैप्पीनेस को चूज़ करती हूँ, आज मैं सक्सेस को चूज़ करती हूँ, आज मैं हर काम को सही तरीके से करने की कोशिश करूँगी एंड थैंक यू गॉड फॉर द मॉर्निंग। नाउ द फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको रिच होने का और सक्सेसफुल होने का पूरा राइट है। इट इज़ योर राइट टू लीड अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। आपके पास पैसा कम क्यों है? जैसा कि पहले के कुछ पॉइंट्स में हमने देखा कि हम जो है अपने विचारों के कारण हैं। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि पैसा हर परेशानी की जड़ है, ज़्यादा पैसा अंधा कर देता है। उन्हें कम पैसों में वर्च्यूज़ यानी सिद्धांत नज़र आते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैसों को लेकर बचपन से ही कुछ पैटर्न बना दिए जाते हैं जिन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार अपने हार्ट को सेट कर दें और खुद से कहें ऑल आई वॉन्ट इज़ मनी, मैं इसे पाने के लिए लगातार काम करूँगा, तो आपको पैसा अपने आप मिलने लगेगा। लेकिन इस प्रोसेस में एक और बात को ध्यान रखना है कि कहीं दिमाग की शांति न उड़ जाए। इसलिए अगर आपका उद्देश्य केवल पैसा होगा तो आप गलत जा रहे हैं। पैसे के अलावा हमें लाइफ में जॉय, हेल्थ, हैप्पीनेस भी चाहिए होती है। आप सबकॉन्शियस माइंड की लॉज को फॉलो करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। साथ ही हेल्थ, हार्मनी और पीस को भी पा सकते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर करें। अपने व्यू शेयर करने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।